नमस्कार दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि HTML के थ्रू इंडियन फ्लैग कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि आज 13 अगस्त है और आज से 2 दिन बाद 15 अगस्त है और इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल जी यहाँ पे लिखते हैं टाइटल और इसमें देंगे हम इंडियन फ्लैग। आप यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। यहाँ दीजिए इंडियन फ्लैग। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, ये इंडियन फ्लैग में हमारे 3 पार्ट होते हैं। जो टॉप का पार्ट होता है वो होता है ऑरेंज कलर के लिए, और जो मिडिल का पार्ट होता है वो होता है वाइट कलर के लिए, और जो बॉटम का पार्ट है वो होता है ग्रीन कलर के लिए। तो हमें भी उसी तरह अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और हम डिवाइड कैसे करेंगे? एक डिव प्रॉपर्टी के थ्रू। और ये हम डिव प्रॉपर्टी हमने यूज की, और यहाँ पे हम कितने बार डिव यूज करेंगे? 3 बार, क्योंकि हमें अपने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। और यहाँ पर आप S3 दे दीजिए। और क्यों दे रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो S3 जो हमने दिया वो ऑरेंज कलर के लिए हो गया, और जो ये डिव दे रहे हैं और इसमें हमने H4 कर दिया, और ये किसके लिए हो गया? वाइट कलर के लिए। सिमिलरली हम ग्रीन कलर के लिए भी कर लेंगे, और इसमें हमने H5 को रखा। ओके, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, हम वो CSS की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और उसके थ्रू थोड़ा सा चेंजेस अच्छा लगेगा आपको और समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पे हमने स्टाइल किया, और ये हमने स्टाइल दिया, और उसके बाद ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने जो S3 दिया था, ये देखिए S3 हमने किसके लिए दिया था? ऑरेंज कलर के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S3, और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर कौन सा है? टॉप वाला, वो है हमारा ऑरेंज। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर दे दिया। ओके, अब आप क्या करना है, ये आपको देखनी है कि कितनी हाइट तक आप इसको देना चाहते हैं। तो इसमें हाइट क्या होती है? जो हाइट आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल दिख रही है वो हमारी हाइट है। तो हम चाहते हैं कि जो ऑरेंज कलर है वो हमारे पूरे इस पेज में आके कवर कर जाए यहाँ तक। तो इसके लिए हमें हाइट को क्या करना पड़ेगा? 100%। तो हमने यहाँ पे हाइट कर दिया, वहाँ पे 100%, ये हमने 100% कर दिया। अब आती है विड्थ। विड्थ में क्या आता है? जो आपका वर्टिकल पोर्शन है वो होगा विड्थ। तो ये हमारा पेज है और इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस हिसाब से हम विड्थ, सॉरी, इस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। थोड़ा सा जो हाइट होता है वो हमारा होता है वर्टिकल हाइट। ओके, अब हमें देखिए इस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमें इस हिसाब से करना है कि तीनों में कवर कर जाए। तो यहाँ पर हम परसेंटेज का यूज नहीं करके हम पिक्सल यूज करेंगे, जैसे हमने 100 पिक्सल किया। अब आती है हाइट। हाइट क्या होती है कि आपका, सॉरी, अब आते हैं विड्थ। विड्थ क्या है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो उसको वो होती है। तो यहाँ पर हम विड्थ देंगे, विड्थ होगी हमारी वो 100% होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये ऑरेंज कलर है पूरा इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पूरा कवर ले जाए। ओके, अब उसके बाद करेंगे मार्जिन। मार्जिन क्या करेगा कि जो टॉप से क्या करेगा, अगर 0 कर देंगे तो बिल्कुल टॉप से लग के वो हमारा पेज बनेगा। ये हमने कर दिया मार्जिन 0 पिक्सल। ओके, सिंपली आप यहाँ पे पैडिंग भी करेंगे, और यहाँ पे हमने पैडिंग कर दिया यहाँ पे 0 पिक्सल। अब फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं कि इसका लुक कैसा है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर पूरा तो नहीं है, इसको और चेंज कर लेंगे। ये थोड़ा सा वाइट कलर आ रहा है। देखिए पैडिंग में देखिए क्या हो रहा है कि ऊपर से भी देखिए स्पेस दे रहा है और इधर से भी दे रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? पैडिंग 0। यहाँ पे आई थिंक वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई है, मार्जिन, सॉरी, देखिए स्पेलिंग गलत है तभी ये नहीं पा रहा है। मार्जिन होता है, ये हो गया मार्जिन। और ये अब हमने सेव किया और देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब हम हाइट को हम क्या करते हैं? 100 पिक्सल से बढ़ा के थोड़ा चेंज, पहले विड्थ को करते हैं परसेंटेज में। अब देखिए क्या करेगा, अब जो ये विड्थ है देखिए अभी तक इतनी है। अब जैसे ही हम 100% करेंगे, यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक आप किया जाएगी। ये हमने किया रिफ्रेश, ये देखिए इसने कवर कर लिया। अब क्या करने जा रहे हैं हम, देखिए अब हम इसी तरह वाइट कलर को देंगे। और वाइट कलर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये हमने इसे कॉपी कर लिया, और ये देखिए
और वाइट कलर के हमने कौन सा दिया था, H4 के लिए आपको फिर ऊपर जाना है और आपको यहाँ पे सिंपली H4 टाइप करना है और कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं। और जो आपने वहाँ किया था पेस्ट करना है, बस यहाँ पे जो कलर है उसे हम करेंगे वाइट। ये हमने कर दिया वाइट कलर, ओके। और इसी तरह जो हमारा था, यहाँ पे दो दो ब्रेसेस हो रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है दो दो ब्रेसेस कहाँ से आ जा रहे हैं। ये तो H3 के लिए हो गया हमारा, ओके। ये हमारा सॉरी ये H4 है, हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। ये भी हमने से कॉपी कर लिया था ना H3 को, इसको उठा देते हैं और ये हो गया, ये हट गया, ओके। अब देखिए, अब फाइल को सेव करने से पहले ग्रीन वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने कर दिया। यहाँ पर सिंपली जो देखिए, ये जो लास्ट वाला डिव था वो हमने किया था ग्रीन कलर के लिए, तो यहाँ पे H5 करेंगे सबसे पहले, और ये हमने किया H5 और इसके कलर को चेंज कर देंगे और ये कर देंगे हम यहाँ पे ग्रीन कलर। ये हमने कर दिया ग्रीन कलर। अब फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं इसका लुक कैसा आता है, और ये हमने सेव कर दिया। अब देखिए, ये नॉर्मली एक इंडियन फ्लैग तो हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन आपको ये देखनी है कि देखिए आपको पूरा पेज देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो ये हाइट है उसको आप कम कर देंगे, इसे बोलते हैं हाइट को हम कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले आएंगे ऑरेंज वाले के लिए, हाइट पे हमने मान लीजिए कर दिया 70 पिक्सल, ये कर दिया 70 पिक्सल। और वाइट कलर को भी हमने कर दिया 70 पिक्सल, और सिमिलरली हमने ग्रीन कलर को भी कर दिया 70 पिक्सल। ये हो गया 70 पिक्सल। अब हमने फाइल को सेव किया। अब देखते हैं कि कैसा इसका लुक आया है। ये देखिए, अब देखिए थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करना पड़ा है। अब थोड़ा सा इसको और हम चेंजेस कर लेते हैं, जैसे 70 की जगह अब हम कर देंगे इसको 65 हमने कर दिया, और इसको भी हम 65 कर देंगे। ये हमने 65 कर दिया, और ग्रीन कलर को भी हम 65 कर देंगे। ये हमारा रहा, क्या हो रहा है। और इस वाइट कलर को भी हम ऑरेंज कलर को भी हमने कर दिया 65। ये हमने को सेव किया और देखते हैं अब इसका लुक कैसे आया होगा। और ये हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए थोड़ा सा और रह रहा है, थोड़ा सा जो आपको स्क्रॉल करना पड़ा है बस थोड़ा सा और चेंजेस करना पड़ेगा। और ये हमने कर दिया 65 की जगह, जो वाइट वाले को हम पूरा 60 कर देते हैं, 55 की जगह अच्छा लगेगा। ये हमने 55 कर दिया और फाइल को रिफ्रेश किया, और ये देखिए हल्का सा भी और रह रहा है। थोड़ा सा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं ऑरेंज वाले कलर में। आप यहाँ पे नॉर्मली आप 63 कर दीजिए। बस इसमें ही प्रॉब्लम होती है कि आपको बार बार अरेंज करना पड़ता है कि किस बेस पे आपका सेट हो जाएगा। बस ये हमने फाइल को दोबारा सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए भी हल्का सा और रह रहा है। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार हम भी देख लेते हैं अच्छे से। और ये हमने कर दिया, इसको 63 था तो 61 पे कर देते हैं। आप सोच रहे हैं कि डायरेक्टली इसको आप 60 पे क्यों नहीं कर दे रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं क्या पता है 61 पे हो जाए तो कि फिर बाद में चेंजेस ही ना करना पड़े। ये हमने कर दिया, देखिए लगभग हमारा आ चुका है ऐसे करके। अब हमारा इंडियन फ्लैग तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन एक बीच में क्या होता है, आपने देखा होगा वो अशोक चक्र होता है। वो अशोक चक्र कैसे करते हैं, ये देखिए। अब ये जो हमने दिया था वो डिप दिया था मिडिल वाले को वाइट कलर के लिए, तो ये हमारा है यहाँ पर। ये देखिए मिडिल वाला कौन सा है हमारा, देखिए H3 था ऑरेंज के लिए, H4 था वाइट के लिए, और H5 था ग्रीन के लिए। तो H4 में हमें इंसर्ट करनी है इमेज, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IMG SRC लिखना पड़ेगा। इसमें लिए जो आप डबल इवेंटेड कॉमा के अंदर देख रहे हैं, इसमें इमेज का URL देंगे। और URL के लिए हमारी अशोक चक्र की ये इमेज है, इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी पे चलिए, और यहाँ पे जाते हैं सिक्योरिटी पे, और इस पूरे पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं। और ये हमारे इमेज का पाथ हो गया और हमने कॉपी कर लिया Ctrl+C से। और यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर पेज को सेव करते हैं। ये हमने पेज को सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया, और देखिए ये हमारा आ तो गया है ये इमेज, लेकिन देखिए इसने क्या किया, ग्रीन वाले को रिमूव कर दिया इतना पार्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी हाइट है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम जाएंगे अगेन, यहाँ पर हम हाइट लिखेंगे, वो करेंगे, मान लीजिए आपने कर दिया 50 पिक्सल। बस आपको बार बार इतनी याद रखना है कि जो चेंजेस करने पड़ते हैं बार बार, तो वो बार बार याद करना पड़ेगा आपको। ये देखिए आ गया ना चेंजेस। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी जो पैडिंग देंगे, अब हम पैडिंग क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले इसको मिडल में लाते हैं। तो मिडल में लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, आप पूरा इसको कॉपी कर लीजिए और इसके लिए आप पहले आपने कॉपी किया और यहाँ पे आप सेंटर में कर देंगे। ये हमने कर दिया सेंटर में। ओके, अब यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। अब हम फाइल को सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका लुक कैसे आया होगा। ये हमने किया और ये आ गया सेंटर में। ओके, अब तो लगभग हमारा इंडियन फ्लैग तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी भी चाहते हैं इसमें हम कि कुछ चेंजेस आ जाए। कैसे, देखिए हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर ऑरेंज कलर है उसमें हो जाए वो कुछ लिख के आ जाए, या फिर जय हिंद जय भारत जैसा भी, और वो कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहे जैसे हम लोगों ने मार्क्यू में देखा था। तो चलिए कुछ मार्क्यू की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लिख लेते हैं, लिखने से अच्छा पहले हम मार्क्यू प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब S3 था हमारा, था वो ऑरेंज कलर के लिए था, तो मार्क्यू के लिए आपको मार्क्यू ये हो गया हमारा, ये हो गया। ओके, अब आपको याद क्या रखना है, ये देखिए मार्क्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिहेवियर में हम आएंगे अल्टरनेट में बार बार वो यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जाए, फिर वो रिवर्स कर जाए, अल्टरनेट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन ये हो गया हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो वो करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक मार्क्यू की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, अगर आपने हमारी मार्क्यू की वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया मार्क्यू, और ये आपने कर दिया ये मार्क्यू। ओके, अब आपको फिर से यहाँ पर एक देना पड़ेगा बिहेवियर। ये हमने बिहेवियर में दे दिया अल्टरनेट। ओके, अब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फॉन्ट साइज। थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हो गया फॉन्ट साइज, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। और ये देखते हैं, ये पूरी की ज़रूरत नहीं है, हमें बस फॉन्ट ही चाहिए, और ये लगभग क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज में हम क्या दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं मान लीजिए 7, और यहाँ पर आपको जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं जय हिंद। ओके, तो हमने फाइल को सेव किया और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जाके, और ये हमने रिफ्रेश किया। ये देखिए अब इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, हालांकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक इसकी वजह से हो रही है। फॉन्ट साइज हमने फाइल को सेव किया और जाके यहाँ पे करते हैं, ये देखिए ये आ गया जय हिंद। ये देखिए कैसे इस डायरेक्शन से डायरेक्शन में पापा मूव कर रहा है। ओके, हाँ अब देखते हैं कुछ चेंजेस और करते हैं। जैसे मान लीजिए अब तो ये हमारा किसके लिए हो गया, वाइट कलर के लिए। हम क्या करेंगे, इसी सेम को कॉपी कर लेंगे और ये हम करेंगे किसके लिए, ग्रीन के लिए। ग्रीन हमारा कौन सा है, H5 में गए, हमने ये कर दिया, और यहाँ पर जय हिंद तो हो गया था, हम चाहते हैं यहाँ पर कि जय भारत हो जाए। ये हमने सेव किया और देखते हैं चल के, ये हमने रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश किया हमने, ये देखिए जय हिंद हो गया और ये जय भारत हो गया। ये कितना अच्छा सा लग रहा है। हाँ, ये देखिए अल्टरनेट बार बार ये मूव कर रहा है और ये कर रहा है, और आप चाहते हैं कि इसको भी आप मूवमेंट करवा सकते हैं, जैसे डायरेक्शन में आप देना चाहें आप ऐसे करवा सकते हैं। और कितना अच्छा सा लग रहा है दोस्त, जय हिंद जय भारत। आप इसमें कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू।